आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष जो है वे प्रारंभ हो गया है और सभी लोग इस श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों के निमित्त कर्म करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, जिससे जो भी उनके पितर हैं वे उन्हें आशीर्वाद प्रदान करें। लेकिन मैं कई बार कहती हूं कि हमारे जीवन का जो दुख है, जो कष्ट है, कई प्रकार के उपाय करने के बाद भी वे ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका कारण कहीं ना कहीं पितृदोष रहता है। आप सब सोचेंगे कि पितृदोष क्या है और ये आपको कैसे लगा है, तो मैं आज आपको इसी विषय में ये जानकारी देने वाली हूं कि पितृदोष हमें कैसे लगता है या फिर पितृदोष क्या है। जब हमारे परिवार का कोई भी सदस्य अपनी सांसारिक यात्रा को पूर्ण करने के बाद ईश्वर धाम की ओर बढ़ता है और हमारे माध्यम से उनके संस्कार में किसी प्रकार की त्रुटि रह जाए या फिर कोई भी कमी होने के कारण वे जो आत्मा है उस आत्मा का दोष हमें लगता है, जिसे हम लोग पितृदोष कहते हैं। या फिर कई बार हमारे परिवार में आपने देखा होगा कि किसी की एक्सीडेंट से मौत हो जाती है और वे सड़क पे ही अपने प्राण छोड़ देता है, तो ऐसी आत्मा को भी हम पितृदोष के रूप में मानते हैं कि वे जो आत्मा है वे हमारे लिए तृप्त रूप से नहीं रहती है, तो दोष लग जाता है। घर में किसी छोटे बच्चे की मृत्यु का हो जाना भी पितृदोष ही कहलाता है। और ये तीनों प्रकार का जीव आत्मा आपके इस संसारिक यात्रा में आपके रिश्तेदार हैं, और जब ये आत्मा आपसे प्रसन्न न होकर ये संसार छोड़ती है, तो एक प्रकार का आपके कुल को पितृदोष लग जाता है। और ये पितृदोष कई पीढ़ियां इसका भुगतान करती है। अब आप सोचेंगे कि दादा दादी जिंदा है, माता पिता भी जिंदा है, तो फिर हमारे लिए कोई पितृदोष नहीं है। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, अपने परिवार से पूछताछ कीजिए कि आपके दादा के माता पिता या उनके आगे दादा दादी, उनकी मृत्यु कैसे हुई और किस प्रकार से आपने उनका संस्कार किया। यानी कई प्रकार की गलतियां, कई प्रकार की त्रुटि, या फिर किसी के ज्ञान के अभाव के अंदर, यानी आपको ज्ञान नहीं है और आपने वो चीजें नहीं की या आपको किसी ने मना कर दिया, तो उचित ब्राह्मण से पूछने के बाद ही हमें परम व्यक्ति की जो भी संस्कार के लिए नियम हमारे हिंदू महापुराणों में लिखे गए हैं, हमें उन्हीं के आधार पर ही चलना चाहिए, जिससे पितृदोष हमें नहीं लगता है। और कई बार ऐसा संभव नहीं होता, हम लोग जानबूझकर कुछ गलतियां करते हैं जिसका भुगतान हमें भी करना पड़ता है और हमारी आने वाली कई पीढ़ियां इस पितृदोष के भोग से बच नहीं पाती हैं। तो मैं आपको इसलिए ये बात बता रही हूँ, अगर आपके जीवन में बहुत सारे दुख हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं खून के आंसुओं का रोना, यानी दिन रात तड़पना, तो इस तड़प का जो कारण है वे पितृ का दोष है। आप भगवान की आराधना तो करते हैं, भगवान की सेवा तो करते हैं, लेकिन फिर भी आपके जो दुख का पलड़ा है वे उस
हिसाब से कम नहीं होता जैसे आप भगवान से कामना करते हैं। भगवान देने के लिए है, लेकिन पितृदोष लगने वाला जो भार है वे हम अपने जीवन में अवश्य भोगते हैं। तो आप आज समझ जाएंगे कि पितृदोष किस प्रकार से हमारे जीवन में प्रवेश करता है। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं कि पितृदोष को हम कैसे पहचान करें कि आपके जीवन में पितृदोष है। तो सबसे पहले जिसके परिवार में पितृदोष रहता है उनके बच्चों का जो विवाह है वो अपनी आयु से अधिकतम होने के बाद भी नहीं होता है। जैसे हम आयु निर्धारित करते हैं कि बच्चा 20-22 साल की लड़की हो, 25, 26, 27, 28 साल का लड़का हो और उसकी पढ़ाई पूर्ण होने के बाद हम उनका बड़े आनंद के साथ विवाह करें। लेकिन आयु 30, 35, 38, 40 पहुंच गई है, लेकिन आपके विवाह का कोई योग बन नहीं रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में और आपके कुल को पितृ का दोष लगा हुआ है। अब जैसे तैसे आपने कई उपाय कर दिए अपने गुरु के माध्यम से, उनके आशीर्वाद से विवाह 40-50 साल की उम्र में हो गया, फिर ऐसे लोगों के बच्चे नहीं होंगे। अगर ऐसे परिवार जहां कुल की वृद्धि न हो रही हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि इनको पितृदोष लगा हुआ है। तो पितृदोष के बाद संतान अगर किसी उपाय के तहत हो गई तो ये जो संतान है ये कई बार मंद बुद्धि की होती है या जरूरत से ज्यादा शरारती होती है, या फिर कई बार आपने देखा होगा कि बच्चे का जैसे आपने हर प्रकार का उपाय किया और बच्चे का जन्म भी हो गया तो कोई ना कोई रोग उसे ऐसा लग जाता है कि बच्चे की मृत्यु हो जाती है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे साथ कुछ ऐसा परिवार जुड़ा था पिछले कुछ सालों पहले, जिनके घर का बच्चा 2-4 महीने ही जीवित रहता था और उसकी मृत्यु हो जाती थी। उस माँ ने 3 बच्चों को जन्म दिया और तीनों की ही मृत्यु हो गई, जबकि माता और पिता दोनों ही स्वस्थ थे। तो इस प्रकार से अगर जीवन में हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो ये भी एक प्रकार का पितृदोष ही रहता है। पति पत्नी का बेअनंत कलेश रहना, पति पत्नी एक दूसरे की शक्ल देखकर खुश नहीं होते तो ये पितृदोष रहता है। पति कमाने के लिए घर से निकलता है लेकिन वे कभी कमाई कर कर घर नहीं लेकर आता, सुबह से लेकर रात तक वो कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन अंतिम दिन जब आप उससे पैसे की कामना करते वो पैसे नहीं देता कि उसको नहीं पता पैसा कहाँ गया, उसने कमाया तो था पर देने के लिए उसके पास एक ढेला भी नहीं है। तो ऐसे समय जो आप देखते हैं इसे भी पितृदोष ही कहते हैं। घर में धन का थोड़ा बहुत आना और जरूरत के समय उस पैसे का ना होना, घर में कोई बड़ा कर्जा प्रवेश कर जाना, जैसे कि बच्चा कमाता है 10-20 हजार रुपए और 2-4 साल में माता को पता चलता है उसने जुए में करोड़ों रुपए हार गया, ब्याज ले लिया, कर्जे पर पैसा ले लिया। जब ऐसी समस्या, ऐसा समय आपको दिखता है तो ये भी पितृदोष ही कहलाता है। घर में रसोई में कोई आनंद का ना होना, यानी रसोई में भोजन के लिए हर वक्त कलेश बना रहना, हर वक्त कलेश कि क्या बनाया नहीं, खाने में स्वाद नहीं है, खाने में बरकत नहीं है, ज्यादा बनाओ तो ज्यादा हो जाता है और अपने सामान्य रूप से बनाओ तो कम हो जाता है, इसको बरकत न होना कहते हैं। तो जिस परिवार में बरकत नहीं होती वहां भी पितृदोष ही लगता है। इस प्रकार से जीवन में कलंकित होना,
जीवन में खुश न रहना, कई प्रकार के इसमें दोष हैं। तो ये मुख्य रूप की मैंने आपको बात बताई। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो बिना किसी से पूछे सोचे आप अपने हृदय से स्वीकार कर लीजिए कि आपको पितृ दोष लग चुका है। तो ये पितृ दोष के लक्षण है। अब खुलकर समझ ले कि पिछला पितृ दोष तो हमें लगा हुआ है, हम कोई उपाय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम और ऐसा क्या कर रहे हैं अपने जीवन काल में जिससे ये पितृ दोष और बढ़ रहा है। आइए जानते हैं। जब हमारे जीवन में समस्या, छोटी समस्या, फिर बड़ी समस्या, फिर और बड़ी समस्या, इसका मतलब हमारे पितृ जो है अब हमसे और भी ज्यादा रुष्ट होने लग गए हैं। तो इसके लिए हम कैसे समझेंगे कि हम ऐसा संसार में रहकर क्या कर रहे हैं कि हम अपने कष्टों को खत्म नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन कष्टों को हम और बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पितृदोष, या कह लो कि हमारे पितृ, हमारे कुल के देवी और देवता, ये सब हमारे हिंदू सनातन धर्म में होता है। अब हिंदू सनातन धर्म के तहत अगर कोई भी अपने पितरों के निमित्त हंसी मजाक करता है, अपने हिंदू सनातन धर्म के प्रति उसको मजाक बनाता है, इससे पितृदोष और बढ़कर होने लग जाते हैं। ग्रंथों की बेअदबी का होना, जैसे कि रामायण, जैसे कि हनुमान चालीसा, जैसे कि गीता, जैसे कि मद् भागवत कथा का हम सम्मान नहीं कर रहे हैं, अपितु हम उसका मजाक भी बना रहे हैं, तो इससे भी पितृदोष बढ़ने लग जाता है। गौ माता के साथ बदतमीजी, बेअदबी करना, गली के जीव जंतुओं को मार पिटाई करना, गली में घूमते हुए कुत्तों के साथ मार पिटाई करना, उनको मारना, या फिर गौ माता को अपने घर से भगाते हुए उस पर लोग पानी डालते हैं और डंडी से उसको आगे कर देते हैं, ये पितृदोष को और बढ़ाने लग जाता है। अमावस्या और पूर्णमासी वाले दिन जो लोग मांसाहारी और शराब का सेवन करते हैं, उन लोगों का पितृदोष और बढ़कर आने लग जाता है। जो लोग अपना कमाया हुआ सारा पैसा अपने ऐश और आराम पर खर्च कर देते हैं, दान के नाम पर, सेवा के नाम पर वे कुछ भी नहीं निकालते हैं, तो ऐसी जीव आत्मा का भी पितृदोष और बढ़कर होने लग जाता है। जो लोग किसी भी प्रकार का मंत्रोच्चारण नहीं करते हैं, अपने धर्म को अच्छा नहीं मानते हैं और अपने धर्म के प्रति जागरूक नहीं होते हैं या उस पथ पर नहीं चलते हैं, तो ऐसे जीव आत्मा का जो पितृदोष है वह और बढ़ने लग जाता है। जो लोग जीव जंतुओं की सेवा नहीं करते हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते हैं, घर में बड़े छोटे का मान सम्मान नहीं करते हैं, जो बच्चे अपने माता पिता के साथ ऊंची आवाज में बात करते हैं, जो बच्चे अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उनके भी जीवन काल में पितृदोष और बढ़ने लग जाता है। इसीलिए हमें ऐसा जीवन जीना चाहिए जो हमारे हिंदू सनातन धर्म के अनुकूल हो, जिससे हमारे देवी देवता और हमारे पूर्वज और हमारे पितरज हमसे जो है सदैव प्रसन्न होकर और हमें हमारे जीवन के लिए आनंदित रहने का हमें आशीर्वाद प्रदान करते रहे। जिनको ऐसा लगता है कि श्राद्ध जो है वो बेकार की बात है, श्राद्ध में किया गया कोई भी कार्य जो है वे हितकारी नहीं है, अपितु ब्राह्मणों का पेट भरने के लिए ब्राह्मणों ने ही ये कोई षड्यंत्र रचा हुआ है, तो ये जो बच्चे ऐसा विचार करते हैं
आने वाले समय में उन बच्चों को तो बहुत हद तक पितरों का भोग जो है वह भोगना पड़ता है और उनके जीवन का पितृ दोष और बढ़ने लग जाता है। नौकरी नहीं मिलती, पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई हो जाए, नौकरी लग जाए तो मन चाही नहीं लगती, मन चाही लग गई तो आगे तरक्की नहीं, पैसा नहीं, ऑफिस में आनंद नहीं। तो ये भी पितृदोष के ही सबसे बड़े कारण रहते हैं। इसीलिए हमारी जो गाड़ी है वो दो पहियों पर ही चल रही है, या तो देवी देवताओं के पलड़े में है एक पहिया, और नहीं तो दूसरा हमारे पूर्वज, हमारे पितरज, हमारे कुल के देवी देवताओं के रूप में रहता है। जो लोग कुल के देवी देवता की इज्जत नहीं करते, उनके लिए मान सम्मान नहीं करते, उनके निमित्त सेवा भाव नहीं रखते, उन्हें भी पितृदोष अवश्य लग जाता है। अब सारी बीमारियां तो आपको मैंने बता दी। क्या आपने कभी सोचा कि अगर हमारे सारे दुखों का जो जड़ है वो पितृ दोष ही है, तो हमें पितृ दोष को दूर करने के लिए ऐसा क्या करना चाहिए जिससे पितृ दोष ठीक हो जाए। देखिए, दोष कैसा भी हो, इतना आसान नहीं है उसे हटाना। आप सोचे कि केवल एक दिन श्राद्ध कर लेने से पितृ दोष खत्म हो जाएगा, तो ये संभव नहीं है। और दूसरी बात, अगर मैं ये कहूं कि पितृ दोष 16 दिन में ठीक हो जाता है, तो ये भी नहीं कहूंगी। हर रोज, हर समय, विशेष दिन में हमें पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे पितृ जो है वे हमें भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी, एक अच्छा आचरण, अमावस्या और पूर्णिमा के नियमों का पालन करते हुए हम अपने पितरों से आशीर्वाद की कामना कर सकते हैं। देवी भागवत कथा, हनुमान जी की कथा, हनुमान जी के चालीसा और हनुमान बाहुक का पाठ करने से पितृदोष कम हो जाता है। जो लोग गीता का अध्याय करते हैं, तो उन्हें गीता का 7वां अध्याय अपने घर में पढ़ना चाहिए, जिससे पितृदोष खत्म होने लग जाते हैं। अमावस्या के दिन हमें कुछ ना कुछ अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य कर देना चाहिए, जिससे पितृदोष शांत हो जाता है। जो लोग देवी देवताओं की आराधना करते हैं और गुरुजनों की सेवा करते हैं, तो उनका पितृदोष धीरे धीरे करके शांत होने लग जाता है। और जो लोग गुरु धारण करते हैं और नियमित रूप से गुरु की सेवा और गुरु के नाम की आराधना करते हैं और गुरु के नाम को मान देते हैं, समाज में गुरु के नाम से अपने जीवन को जीते हैं, उनका जो पितृ दोष है वे बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। इसलिए हमें अपने गुरुदेव का नाम बड़े ही सम्मान हेतु लेना चाहिए। जब अपने गुरु का नाम ले दे तो कान को पकड़ लेना चाहिए, क्योंकि बिना कान पकड़े तो हमें अपने गुरु का नाम भी अपने मुख से नहीं लेना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जो लोग अपने गुरु का बार बार नाम लेते हैं तो ये भी ठीक नहीं होता। लेकिन किसी के पूछने पर तो आपको बताना ही है, तो अपने गुरु के नाम को बोलने से पहले गुरु के आगे परम पूजनीय अवश्य लगाना चाहिए। इससे आप पितृ दोष से बच जाते हैं। गौ माता की सेवा करना पितृ दोष को कम करता है। सूर्य को जल चढ़ाना पितृ दोष को शांत करता है। और अगर आप अपने घर बैठकर 7 बार, 11 बार या फिर 21 बार रविवार के दिन गायत्री का जाप कर ले, तो इससे भी पितृ दोष जो है वह बिल्कुल शांत हो जाता है। अगर आप पूर्णमासी और अमावस्या पर तीर्थ स्थल पर हो, अपने गुरु स्थान पर हो, किसी मंदिर में हो, या आप अपने घर में ही बैठे हैं, तो कामना कीजिए आप ये 2 दिन विशेष रूप से मंदिर, तीर्थ स्थल या अपने गुरु स्थान पर
मावस और पूर्णमासी को माथा टेकने जरूर जाना चाहिए और वह दक्षिणा रखनी चाहिए, जिससे पितृ दोष समाप्त हो जाते हैं। तो इसीलिए ये संसार है, इस संसार में देवता भी है, दानव भी है, भगवान भी है और पितृ भी है। इसीलिए हमें सबका सम्मान करना है। जिसके घर में भूत प्रेत बाधा का होना, घर के अंदर बहुत नेगेटिव वातावरण होना, नकारात्मक प्रभाव होना, घर बहुत ज्यादा भयंकर वजनदार होना, घर में मन का न लगना, ये भी बहुत बड़ा पितृ दोष रहता है। जिसके शरीर में कोई दूसरी आत्मा प्रवेश कर जाए, ये तभी संभव है जब पितृ दोष लगे हुए हो। इसीलिए आप पितरों का मान कीजिए। श्राद्ध पक्ष चल रहा है, किसी की बातों में बिल्कुल नहीं आना है। पितरों को रोज प्रणाम करना है, पीपल देवता पर जल चढ़ाना है और उनके सामने सरसों के तेल का दीपक तो आपको इस पक्ष में लगाना ही लगाना है। जैसा मन करे गौ माता को प्रसाद अवश्य खिलाए। जिस दिन आपके पितरों के निमित्त कोई आप श्राद्ध कर रहे हैं, उस दिन बड़े ही स्वच्छता के साथ श्राद्ध कीजिए। मन को उनके श्री चरणों में लगाएं, हाथ जोड़कर अपने पितरों का ध्यान कीजिए। ओम पितृ देवताभ्यो नमः, ओम पितृ देवताभ्यो नमः। इस प्रकार मन में पितरों के चरणों का ध्यान कीजिए। अपने गुजरे हुए माता पिता, दादा दादी, पर दादी, जिसका भी ध्यान करेंगे, अपने कुल का नाम आप लीजिए, अपना गोत्र, अपना सभी चीजों का इस प्रकार से स्मरण करते हुए, शहर का नाम, जहां वो रहते थे, उस प्रकार सब मन में विचार करने के बाद आप वह दान पुण्य अवश्य अवश्य कीजिए। श्राद्ध पक्ष में किया गया दान, श्राद्ध पक्ष में की गई पूजा, ब्राह्मणों को खिलाया गया भोजन और तर्पण की विधि को भगवान कहते हैं ये बहुत विशेष है। और तर्पण करने से हमारे पितृ जो है वे आनंदित होते हैं, तृप्त हो जाते हैं और अपने कुल को आशीर्वाद देते हैं। आप मुझसे जुड़कर रहिए और जैसा विचार मेरा रहेगा मैं आपको सदैव ये ज्ञान देती रहूंगी। आने वाले 16 दिनों में भी जो भी समय के अनुसार विधान रहेगा मैं आपको अवश्य अवश्य बताऊंगी। लेकिन आज के बाद आप कभी भी पितरों को अनदेखा नहीं करेंगे, पितरों की जय जयकार करेंगे, अपने घर के पितरों को प्रणाम करेंगे और ये पितर आपसे जीवन में कितनी भी आपकी उनसे लड़ाई रही हो जीते जी, लेकिन मरने के बाद आप एक चीज का ध्यान रखिए कि उनसे कामना कीजिए कि आपके और मेरे बीच में जो कोई भी संबंध रहा, अच्छा या फिर बुरा, अब आप इस संसारिक यात्रा को खत्म कर चुके हैं। तो मैं अपनी तरफ से जो कुछ भी मेरे मन में था मैंने खत्म कर दिया और आज आप भी मेरे प्रति, अगर आपके मन में कोई मेरे को लेकर गलत विचार था, कोई मेरे प्रति द्वेष भावना थी या आप मुझसे जीवन काल में नाराज रहे, अब आप मेरे पितृ देवता हैं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आप आपस में जो भी आपका मन मुटाव था उसे आज खत्म कर दीजिए। देखिए पितर आपसे कैसे प्रसन्न होंगे और जीवन बहुत 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 आनंदित हो जाएगा। छोटी छोटी वीडियो मैं आपको और बनाऊंगी। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं चाहती हूँ कि सनातन धर्म का ये चैनल और सनातन धर्म के ये विचार बहुत आगे तक जाए। अगर आपको भी ये सब कुछ अच्छा लगता है और आप चाहते हैं सनातन धर्म का प्रचार बहुत तेजी से हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराइएगा। सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ।